सो हेलो विजार्ड विच और अनजान मगलू लोगो। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं गेम ऑफ थ्रोन्स और हैरी पॉटर का कंपैरिजन करने वाला हूँ कि आखिर इन दोनों में से कौन ज़्यादा बेस्ट है, कौन नंबर 1 पे है और कौन नंबर 2 पे है। क्या हैरी पॉटर गेम ऑफ थ्रोन्स से ज़्यादा बेस्ट है या गेम ऑफ थ्रोन्स हैरी पॉटर से ज़्यादा बेस्ट है। बट यू नो मी, ठीक है, मैं तो पॉटर हेड हूँ, तो मैं ऑफकोर्स हैरी पॉटर को ऊपर रखूंगा। हैरी पॉटर को मैं सब मूवी से, मार्वल की मूवीज हो या कुछ भी हो, उससे ऊपर ही रखूंगा, ठीक है, हमेशा। लेकिन फिर भी आज बायस नहीं होते हैं और एक न्यूट्रल टाइप देखते हैं कि आखिर कौन सी वेब सीरीज में ज़्यादा दम है। क्योंकि मैंने दोनों ये सीरीज बहुत बार देखी है और काफ़ी अच्छे से देखी है, ठीक है, बहुत कुछ पता है मुझे इन दोनों सीरीज के बारे में। बट मैंने गेम ऑफ थ्रोन से रिलेटेड पहले कभी इस चैनल पर कोई वीडियो नहीं बनाई, लेकिन दोनों का कंपैरिजन की एक वीडियो में बनाने वाला हूँ। तो अगर तुम लोगों ने गेम ऑफ थ्रोन्स देखी है तो ठीक है, बट जिसने नहीं देखी है और अगर वो देखना स्टार्ट करने वाला है तो मैं उसे सिर्फ यही सलाह दूंगा कि अकेले में ज़रा देखना स्टार्ट करे वो ठीक है। बाकी हैरी पॉटर वो फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, किसी के भी साथ देख सकता है। और प्लस पॉइंट हैरी पॉटर का यही है कि हैरी पॉटर हम किसी के भी साथ कभी भी कहीं भी देख सकते हैं। बट गेम ऑफ थ्रोन्स, हाँ, हम कुछ एपिसोड्स देख सकते हैं, लेकिन कुछ या कुछ नहीं, बहुत सारे एपिसोड ऐसे हैं जो नहीं भी देख सकते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक कंपैरिजन करते हैं। तो देखो, अगर मैं गेम ऑफ थ्रोन्स और हैरी पॉटर की बात करूँ तो दोनों ही सीरीज में बहुत कुछ है बताने के लिए जो कि उन्होंने बताया नहीं। लाइक गेम ऑफ थ्रोन्स जिसने देखी है वो समझ पाएगा कि गेम ऑफ थ्रोन्स में बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स है, बहुत सारे ऐसी बैक स्टोरीज है जिनसे रिलेटेड वो सीरीज में बता सकते थे या सीरीज से हटकर एक सीरीज बना सकते थे बहुत सारे कैरेक्टर्स के ऊपर। लाइक जॉन स्नो, द किंग बियॉन्ड द वॉल, जेमी लैनिस्टर, बहुत सारी बातें हैं जो कि गेम ऑफ थ्रोन्स के फैन समझेंगे वो सीरीज बना सकते थे। सेम हैरी पॉटर जिसने देखी है वो भी ये समझेंगे कि हैरी पॉटर से रिलेटेड जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनसे रिलेटेड वो वेब सीरीज बना सकते थे। लाइक एल्बस डम्बलडोर के पास्ट के ऊपर, लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के ओरिजिन के ऊपर, स्नेप एंड द मर्डर्स की वेब सीरीज बना सकते थे, हॉगवर्ट्स फाउंडर के ऊपर एक सीरीज बना सकते थे, और ऐसी बहुत सारी सीरीज, विजार्डिंग वर्ल्ड 1 से रिलेटेड सीरीज बना सकते थे। बहुत सारी चीजें हैं दोनों से रिलेटेड जो वार्नर ब्रोस बना सकता था। सबसे बड़ी बात, दोनों ही वार्नर ब्रोस के HBO मैक्स के अंडर आते हैं, तो वो हैरी पॉटर और गेम ऑफ थ्रोन्स का बहुत कुछ बना सकता था अगर उसे बनाना होता तो। दोनों में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, दोनों की स्टोरी बहुत बड़ी है, बहुत कुछ है उसमें बताने के लिए। लेकिन अगर मैं कंपेयर करूँ हैरी पॉटर की 8 मूवीज और गेम ऑफ थ्रोन के 8 सीजन को, तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि गेम ऑफ थ्रोन के पास कुछ ज़्यादा स्टोरी है। मतलब उसमें बहुत सारी स्टोरीज चल रही होती है, डेनेरियस की स्टोरी अलग चल रही होती है, रॉब स्टार्क की, खैर रॉब स्टार्क तो कुछ ही सीजन, चलो स्पॉइलर नहीं देता हूँ जिसने नहीं देखी है तो हाँ, मतलब बहुत सारे कैरेक्टर्स की अलग अलग 3-4 स्टोरीज जो है चल रही होती है। लेकिन हैरी पॉटर में ज़्यादा कुछ स्टोरी चल नहीं रही होती। तो ऐसा कहना गलत नहीं है कि गेम ऑफ थ्रोन्स में ज़्यादा स्टोरी का पोटेंशियल है हैरी पॉटर के कंपैरिजन में। बट यहाँ पर फिर वही बात आ गई कि गेम ऑफ थ्रोन को कोई बच्चा या फैमिली के साथ शायद नहीं देख पाएंगे बहुत से लोग, लेकिन हैरी पॉटर को तुम किसी के भी साथ देख सकते हो। उसमें कोई भी ऐसा एडल्ट सीन नहीं है, लेकिन गेम ऑफ थ्रोन में तुम्हें बहुत सारे एडल्ट सीन देखने के लिए मिल जाएंगे। इनफैक्ट जो गेम ऑफ थ्रोन्स को लोग क्रिटिसाइज करते हैं वो इसी बेसिस पे करते हैं कि गेम ऑफ थ्रोन एज अ सॉफ्ट पॉर्न के रूप में है, जिसमें बस हमें थोड़ा सा सस्पेंस डाल के दिखा दिया गया है। और कहीं ना कहीं मैं भी 50% इस बात से एग्री करूंगा कि बहुत सारे फालतू के एडल्ट सीन है, मतलब उनका कुछ मतलब ही नहीं है दिखाने का, लेकिन फिर भी दिखा रहे हैं। ठीक है, पता नहीं राइटर्स क्या ही करना चाह रहे हैं। स्टार्टिंग के 1-2 सीजन, 3 सीजन तक समझ में आ रहा था, लेकिन हर सीजन में कुछ ना कुछ ऊट पटांग देखने को मिल जाता है। लेकिन हैरी पॉटर के साथ ऐसा नहीं है, ठीक है। और अगर मैं दूसरी बात यहाँ पर करूँ तो दूसरी सबसे मेन बात जिसमें गेम ऑफ थ्रोन फैंस भी, जो कि गेम ऑफ थ्रोन फैंस भी एक्सेप्ट करेंगे, वो ये है कि गेम ऑफ थ्रोन्स हैरी पॉटर से ऊपर नहीं हो सकती है। गाली मत देना गेम ऑफ थ्रोन फैंस, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गेम ऑफ थ्रोन के पास एक परफेक्ट एंडिंग नहीं है, और ये बात तुम्हें पता है कि गेम ऑफ थ्रोन के पास एक परफेक्ट एंडिंग नहीं है। सीजन 7 चलो ठीक ठाक था, ठीक है, सीजन 6 तक बहुत तगड़ा था गेम ऑफ थ्रोन। हैरी पॉटर की 6 मूवीज और गेम ऑफ थ्रोन के 6 सीजन, मैं यहाँ पर गेम ऑफ थ्रोन के 6 सीजन को ऊपर रख रहा हूँ और हैरी पॉटर की 6 मूवीज को नीचे रख रहा हूँ। लेकिन गेम ऑफ थ्रोन के 7 और 8 सीजन, चलो मैंने 7वां सीजन भी दिया गेम ऑफ थ्रोन फैंस को, ठीक है, 7वां सीजन भी तुम हैरी पॉटर की 7वीं मूवी से ऊपर रख लो। लेकिन हैरी पॉटर के पास एक परफेक्ट एंडिंग है, हैरी पॉटर एंड द डेथली हैलोस पार्ट 2। लेकिन गेम ऑफ थ्रोन फैंस के पास कोई भी परफेक्ट सीजन नहीं है, उन्हें वो खुद एंडिंग पसंद नहीं आई है, ठीक है। सीजन 3 द लॉन्ग नाइट, इतना बेवकूफ, इतना वाहियात, मतलब राइटर ने क्या गांजा वांजा फूक के वो एपिसोड लिखा था और मतलब पूरा कॉन्सेप्ट खराब कर दिया था। और गेम ऑफ थ्रोन फैंस इस बात से एग्री करते हैं
कि उनके पास परफेक्ट एंडिंग नहीं है। सीजन 8 एक बहुत ही बड़ी शिट है, ठीक है। तो तुम्हारे पास परफेक्ट एंडिंग नहीं है, लेकिन हैरी पॉटर के पास एक परफेक्ट एंडिंग है। तो ये एक प्लस पॉइंट है कि हैरी पॉटर इज बेटर देन गेम ऑफ थ्रोन्स। शुरुआत मैटर करती है, एंडिंग भी मैटर करती है। गेम ऑफ थ्रोन देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है, जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, कि यार स्टार्टिंग से बहुत पोटेंशियल था इस सीरीज में, बट एंडिंग एंडिंग सबको याद रहती है। मान लो कि स्टार्टिंग में पोटेंशियल ना हो, सीजन 1 में पोटेंशियल नहीं है, सीजन 2 में पोटेंशियल नहीं है, बट 3, 4, 5, 6, 7, 8 इन सीजन में पोटेंशियल होना, तो लोग स्टार्टिंग का कुछ भी याद नहीं रखते हैं, लेकिन एंडिंग का लोग हमेशा याद रखते हैं कि इसका अंत कैसे हुआ था। और हैरी पॉटर का अंत बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से, बहुत ही आराम से करा। लेकिन गेम ऑफ थ्रोन्स ने कुछ पता नहीं ज़्यादा ही जल्दबाजी मचा दी, पता नहीं ऐसा क्यों करा। लेकिन फिर भी गेम ऑफ थ्रोन की बहुत बड़ी कमी, जो कि सालों तक दोहराई जाएगी जब भी किसी सीरीज के साथ, किसी मूवी के साथ उसे कंपेयर किया जाएगा, वो यही है कि गेम ऑफ थ्रोन स्टार्टिंग में बढ़िया थी, लेकिन एंडिंग तक आते आते कुछ भी यादगार नहीं रहा। लेकिन हैरी पॉटर स्टार्टिंग में बढ़िया, बीच में बढ़िया, और एंडिंग तक बहुत यादगार है। जब भी हैरी पॉटर कंप्लीट करते हैं तो हमेशा शुरू से लेकर एंडिंग तक अच्छी याद रहती है, लेकिन जब गेम ऑफ थ्रोन कंप्लीट करते हैं तो आखिरी में आके गाली निकलती है कि कितना कितना पोटेंशियल था, लेकिन फिर भी पीछे रह गई। मैं ये कहूँगा कि अगर 8वां सीजन बढ़िया रहता तो हैरी पॉटर से ऊपर मैं इस सीरीज को रख सकता था, लेकिन 8वां सीजन मुझे पर्सनली पसंद नहीं आया। 7वां सीजन भी मुझे कुछ खास लगा नहीं था, और इसीलिए मैं गेम ऑफ थ्रोन को हैरी पॉटर से नीचे रखूंगा। और कुछ ऐसा इसलिए भी रहा क्योंकि हैरी पॉटर की जो स्टोरी है वो पूरी राइटर ने प्रॉपरली लिख दी थी, ठीक है, जब मूवी चल रही थी जब भी। लेकिन गेम ऑफ थ्रोन की स्टोरी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कि नॉवेल्स में है लेकिन सीरीज में दिखाई नहीं गई। ठीक उसी तरह से हैरी पॉटर की बुक में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मूवी में नहीं दिखाई गई। तो आप लोगों को क्या लगता है, आप लोगों को क्या प्रीफर करोगे, गेम ऑफ थ्रोन या हैरी पॉटर में से नंबर 1 पे अगर आप लोगों को किसी को रखना हो तो? मैं तो पर्सनली हैरी पॉटर को ही नंबर 1 पे रखूंगा, और मैंने बता भी दिया है थोड़ा न्यूट्रल हो गया कि क्यों। क्योंकि गेम ऑफ थ्रोन के पास परफेक्ट एंडिंग नहीं है, और दोनों ही सीरीज टक्कर की है, दोनों में ही बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। इनकी बैक स्टोरीज, कैरेक्टर्स के ऊपर स्टोरीज और बहुत सारी कुछ चीज़ें आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी, जिसके ऊपर सीरीज या मूवीज बन सकती है, लेकिन ऐसा कुछ भी स्टेप नहीं लिया जा रहा है। तो तुम लोगों को क्या लगता है इस वीडियो के बारे में, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना।